हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो लास्ट वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स का कंटिन्यूएशन है। इसमें हम डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन, देन रीजनल क्लासिफिकेशन और उसके बाद जो है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन इसकी देखेंगे। तो हमारा पहला लास्ट वीडियो में हमने देखा कि शेप के आधार पे हम बोन्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट हमारा डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन है। तो डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन में पहला आपका इंट्रामेम्ब्रेनस होता है। इंट्रामेम्ब्रेनस क्लासिफिकेशन, these bones will ossify in the membrane and are derived from mesenchymal condensation. See, anatomy is more about learning things rather than trying to understand. इसमें आपको एनाटमी फैक्ट है, तो ये फैक्ट आपको याद करने होंगे, जैसे आप जो है अपने स्कूल टाइम में फैक्ट्स याद करते थे। तो एनाटमी में देर इज़ लेस टू अंडरस्टैंड एंड मोर टू रिमेंबर। तो ट्राई वॉचिंग माई वीडियोज़ जो है फॉर मल्टीपल टाइम सो दैट यू कैन रीगेन। एंड ऑल्सो आप अपनी बुक्स भी खोल करके उसको भी पढ़िए, एंड इन योर फ्री टाइम you can see through these videos so that you get a quick revision about it. So membranous membranous bones जो है ये मेम्ब्रेन में ऑसिफाई होती हैं, इसको मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन बोलते हैं, और ये मेसेनकाइमल कंडेंसेशन के कारण बनती हैं। इसके एग्जाम्पल्स हुए आपकी पैराइटल और फेशियल बोन्स। देन कार्टिलेजिनस बोन्स होती हैं, तो जो हमारी प्रीफॉर्म्ड कार्टिलेज है उससे ये बोन बनती है। इसको एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन भी बोलते हैं। तो जो हमारा जैसे आप लॉन्ग बोन्स में एपिफिजियल प्लेट्स होती हैं, आपने मेटाफिजियल प्लेट्स देखी हैं। तो लॉन्ग बोन किस में डिवाइड होती है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ब्रॉडर एंड्स जिसको कि एपिफाइसिस बोलते हैं, और लॉन्ग शाफ्ट जिसको कि डायाफाइसिस बोलते हैं, और बीच में क्या होता है, मेटाफिजियल एंड प्लेट होती है। तो ये जो है ये कार्टिलेजिनस होती है, बाद में ही ऑसिफाई हो जाती है। तो आपकी लॉन्ग बोन्स में जो है क्या है, प्रीफॉर्म्ड कार्टिलेज होती है जो कि बाद में ऑसिफाई हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, ह्यूमरस, फीमर, थोरैसिक केज, वर्टिब्रल कॉलम। फिर आता है आपका मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस। मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस जो है इसका ऑसिफिकेशन दोनों से होता है। जैसे कि आप क्लेविकल देखिए, क्लेविकल का जो स्टर्नल एंड है ये एंडोकॉन्ड्रल है और बाकी सारा मेम्ब्रेनस है। देयर आफ्टर सोमैटिक बोन्स होती हैं। सोमैटिक बोन्स माने आपका बाकी सारी बोन्स जो है सोमैटिक होती हैं। देन कम्स विसरल बोन्स। विसरल बोन्स जो कहाँ से आती हैं, ये फेरिंजियल आर्चेस से आती हैं, जैसे हायोइड्स, ईयर ऑसिकल्स, पार्ट ऑफ मैंडिबल। उसके बाद देखिए रीजनल क्लासिफिकेशन। मैंने जनरल जब इंट्रो दिया था आपको स्केलेटन का, तब मैंने ये चीज़ बताई थी। रीजनल क्लासिफिकेशन में एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन आता है। एक्सियल स्केलेटन जो एक एक्सिस में होता है, दैट इज स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और थोरैसिक केज। थोरैसिक केज में आपकी रिब्स आ जाती हैं और रिब्स के साथ में आपकी स्पाइन भी आ जाती है। फिर एपेंडिकुलर स्केलेटन आता है। एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है, ये आपकी जो पेल्विक और पेक्टोरल गर्डल्स हैं और अपर एंड लोअर लिम्स हैं, ये पूरी एपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाती है। देयर आफ्टर स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन देखिए। स्ट्रक्चर से पहला आया मैक्रोस्कोपिक, मतलब ग्रॉस देखने में वो कैसी लग रही है। तो इस बेसिस पे होती है हमारी कॉम्पैक्ट और कैंसिलस बोन्स। कैंसिलस को स्पॉन्जी भी कहते हैं, और स्पॉन्जी क्यों कहते हैं मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें क्या है, ये एक मेशवर्क है। जो इसका अरेंजमेंट है वो नेट के फॉर्म में है और इसलिए इसको स्पॉन्जी बोन बोलते हैं। ठीक है। तो और कॉम्पैक्ट बोन में क्या है, कॉम्पैक्ट बोन में लॉन्ग शाफ्ट में अरेंज होता है। हैवर्सियन सिस्टम क्या है, ट्यूबुलर सिस्टम है। ये ट्यूब्स के फॉर्म में पूरी, मतलब जो एक हैवर्सियन सिस्टम में कॉम्पैक्ट बोन लोकेटेड है, वो जो है क्या है, वो मल्टीपल ट्यूब्स जैसे जुड़ के बनी है। ठीक है। और इसमें जो है येलो मैरो
होता है जो कि फैट स्टोर करता है, उससे डिराइव होती है, एंड इट इज़ हार्ड, वेरी हार्ड। देन कैंसिलस बोन होती है। कैंसिलस बोन कहाँ मिलती है? ये एपिफाइसिस में मिलती है, और ये मैश के फॉर्म में होती है, और ये रेड मैरो होता है इसमें, जो कि आरबीसीज और ग्रैन्युलर सीरीज ऑफ डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स को प्रोड्यूस करता है। जब हम ब्लड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तभी आपको और क्लियर होगा। देयर आफ्टर ये क्या है? ये स्पॉन्जी है, तो ये इजीली ब्रेकेबल होती है। फिर देखते हैं माइक्रोस्कोपिकली क्या होता है। माइक्रोस्कोपिकली जो हमारी बोन्स हैं वो फाइव टाइप्स में डिवाइडेड है। इसमें है लैमेलर बोन, देन वोवन बोन, फाइब्रस बोन, डेंटिन और सीमेंट। डेंटिन और बोन सीमेंट जो है ये क्या होता है? ये ज़्यादातर टीथ में पाया जाता है। आपके लेवल पे इतना ही बहुत है, अगर आपको ये याद रह पाता है तो डेंटिन और सीमेंट जो है ये टीथ में पाया जाता है। लैमेलर बोन क्या है? ये एक मैच्योर बोन है। लैमेलर बोन जो है ये मैच्योर बोन है। इसमें क्या होता है? देयर आर थिन प्लेट्स ऑफ बोनी टिश्यू। थिन प्लेट्स, मैंने आपको ट्यूब्स या प्लेट्स बताया, तो थिन प्लेट्स ऑफ बोनी टिश्यू विच आर कॉल्ड लैमेले, और ये लैमेले जो है ये सिलेंडर्स के फॉर्म में अरेंज होता है, जिसको हैवर्सियन सिस्टम बोलते हैं। दे आर अरेंज्ड इन अ कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, तो देयर आर प्लेट लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स विच आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर्स। इसको बोलते हैं हैवर्सियन सिस्टम, और हैवर्सियन सिस्टम जो है कॉम्पैक्ट बोन में अरेंज होता है। फिर देखते हैं वोवन बोन क्या होता है। वोवन बोन के अंदर कोलाजन और बोन क्रिस्टल जो है ये रैंडमली अरेंज होते हैं। ये आप आगे देखेंगे। वोवन बोन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है एक फ्रैक्चर हीलिंग का। आगे जब आप पैथोलॉजी पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं बताऊंगी आपको वुंड हीलिंग में, फ्रैक्चर हीलिंग में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। पहले क्या होता है? वोवन बोन ही बनती है, पूरी तरह ऑसिफिकेशन होने से पहले वोवन बोन बनती है। वोवन बोन क्या होता है? कोलाजन फाइबर्स और बोन क्रिस्टल जो है ये रैंडमली अरेंज होते हैं, इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। अब ये किन में पाया जाएगा? पहले देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली आपको फ्रैक्चर रिपेयर में मिलता है। देन बोन कैंसर में भी रैंडमली अरेंज्ड होंगे स्ट्रक्चर्स। फिर फीटल बोन्स में भी ऐसे ही होंगे। फिर आपकी आई क्या? फाइब्रस बोन। फाइब्रस बोन में क्या है, कहाँ मिलेगी? ये फीटल बोन्स में मिलती है, या तो फीटस में मिलती है या फिर लोअर एनिमल्स में मिलती है। तो दिस इज़ हाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन्स। अगर बोन्स पे क्लासिफिकेशन आएगी तो आप एक लॉन्ग क्वेश्चन आई होप अटेम्प्ट कर लेंगे, और बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। देयर आफ्टर इस पूरा जो कल का और आज का वीडियो मिला करके मैंने बनाया है, इसमें आपको क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन इसमें मिल सकता है बोन क्लासिफिकेशन में। फिर आपको डिफाइन एक शॉर्ट नोट आ सकता है सीसमॉइड बोन पे। देयर आफ्टर आपको एक शॉर्ट नोट आ सकता है न्यूमेटिक बोन पे। फिर आपसे हिस्टोलॉजी पूछी जा सकती है एपिफाइसिस और डायाफाइसिस की। ये मैं हिस्टोलॉजी आपको जो है कमिंग वीडियोस में बताऊंगी। तो दिस इज़ लाइक इफ़ यू नो these videos, if you have seen, तो आप मेरे ख्याल से अच्छा से लिख लोगे। ये 3-4 क्वेश्चन जो मैंने आपको गिनाए ये आप अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, ओके, सो this is all for today, and if you want written notes you can visit my Telegram page. Thereafter if you like my content, please like, share and subscribe. Do comment in any improvement which you need, and any particular thing if you want to ask, you can comment and ask. Thank you so much. Good day.